हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोब्रिकेस के बारे में। बेसिकली सोब्रिकेस क्या होता है, निकनेम को ही सोब्रिके बोला जाता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन सिटीज़ जिनके निकनेम्स हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट बनता ही है, साथ साथ अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फेमस इंडियन सिटीज़ कौन सी हैं और उनके निकनेम्स क्या क्या हैं। ये एग्ज़ाम में तो आपकी मदद करेगा ही, साथ में इंडिया की जो जनरल नॉलेज है उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं एग बाउल ऑफ एशिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया एंड कोहिनूर ऑफ इंडिया। ये तीनों ही किसके निकनेम है? आंध्र प्रदेश के। एग बाउल ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एग्स का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। राइस बाउल ऑफ इंडिया भी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो राइस का प्रोडक्शन है वो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। और लास्ट जो है कोहिनूर ऑफ इंडिया, कोहिनूर ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायमंड है कोहिनूर, वो आंध्र प्रदेश से ही मिला था हमारे को। तो इसलिए आंध्र प्रदेश को कोहिनूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सेकंड बात करते हैं लैंड ऑफ सनराइज या लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स। ये दोनों ही किसके निकनेम है या किसके सोब्रिके हैं? ये है अरुणाचल प्रदेश के। तो देखिए क्यों कहा जाता है इसको लैंड ऑफ सनराइज। देखिए इंडिया का मैप आप इमेजिन करिए, वैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है फिर भी कोशिश करता हूँ। ये इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर ईस्ट पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर थोड़ा गलत बन गया, ये फिर से बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरीके से इंडिया का जो है मैप है, ये आप इसको ऐसे ही समझिए। यहाँ पर अभी भी ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, फिर कोई बात नहीं, समझने के लिए आप समझ लीजिए। ये ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का और सबसे जो मोस्ट ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का वो है अरुणाचल प्रदेश। और आपको पता है कि जो सन जब सबसे पहले जो दिखाई देता है वो किस डायरेक्शन में दिखाई देता है? ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो इसलिए जो सबसे पहला जो सनराइज होता है इंडिया के अंदर वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ सनराइज भी बोला जाता है। और लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन्स का मीनिंग क्या है? ऐसे माउंटेन्स जो कि सूरज की पहली किरण से जगमगाते हों। देखिए डॉन होता है DAWN, ये होता है सूरज की पहली किरण, फर्स्ट रेज ऑफ सन। और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो जगमगाने लगते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है लैंड ऑफ डॉनलिट माउंटेन। थर्ड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गॉड्स ओन कंट्री यानी कि भगवान का खुद का देश किसको बोला जाता है? केरला को। या स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी केरला को बोला जाता है। स्पाइस गार्डन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर स्पाइसेस की जो खेती है, कार्डमम हिल्स है और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर स्पाइसेस की खेती होती है केरला के अंदर, इसलिए केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, इंडियाज ब्रेड बास्केट। देखिए पंजाब को जो है 2-3 नामों से जाना जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, इंडियाज ब्रेड बास्केट। अब पंजाब का सिंपली मीनिंग क्या होता है? देखिए PUNJ प्लस AB, इसको स्प्लिट कर लिया हमने, पंज प्लस आब। पंज का मतलब होता है 5 यानी 5, और आब का मतलब बेसिकली होता है वाटर बॉडी या आप यूँ कह लीजिए रिवर, यानी कि 5 नदियों के समूह की जगह को हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। ये बात हमने ज्योग्राफी वाली वीडियो में भी करी थी, जब हम ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कर रहे थे, तब भी हमने बात की थी कि पंजाब को पंजाब क्यों बोला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ हैं, 5 नदियों के नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं कि कौन कौन सी 5 नदियाँ जो है पंजाब से फ्लो करती हैं। और क्योंकि 5 नदियाँ यहाँ से फ्लो करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है, इसलिए वहाँ पर जो है खेती बहुत ज़्यादा होती है। अब खेती बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा होता है। अनाज जब बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर स्टोर भी करना पड़ेगा, और यहीं से वर्ड आता है ग्रैंडरी। ग्रैंडरी मतलब एक वेयर हाउस कह लीजिए आप, जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। ग्रैंडरी कहाँ से आया? ग्रेन से। ग्रेन का बेसिकली सिंपली क्या मीनिंग होता है? अनाज। तो यानी कि ग्रैंडरी ऑफ इंडिया जो है पंजाब को कहा जाता है क्योंकि 5 नदियां हैं यहाँ पर, और 5 नदियों की वजह से यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। और जो इससे अगला नेक्स्ट सोब्रिके है वो भी बहुत ईजी है, इंडियाज़ ब्रेड बास्केट, यानी कि भारत की मतलब जो ब्रेड है उसकी टोकरी, यानी कि मतलब बेसिकली ये कह लीजिए कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज उगता हो, तो ऐसी जगह कौन सी है? पंजाब। नेक्स्ट है मिल्क पेल ऑफ इंडिया।
पेल होता है बाल्टी, यानी कि दूध की बाल्टी जो है किस जगह को बोला जाता है? ऑब्वियसली हरियाणा को बोला जाता है। और हरियाणा के बारे में एक फैक्ट और बता दूं, जो मुर्रा जो नस्ल होती है, काफ़ी वर्ल्ड फेमस मुर्रा नस्ल है भैंस की, वो हरियाणा से ही बिलोंग करती है ओरिजिनली। तो मिल्क पेल ऑफ इंडिया जो है हरियाणा को बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोया रीजन। ये जो सोया है इसका मीनिंग है सोयाबीन। सोयाबीन की खेती जो है बहुत ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए इसको बोल दिया जाता है सोया रीजन। नेक्स्ट है एप्पल स्टेट या ऑल सीजन्स स्टेट। एप्पल स्टेट क्यों बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को? क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम जब एप्पल कल्टीवेट हुए तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही हुए थे, इसलिए हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट भी बोला जाता है। और आप में से कई लोगों को ये बात पता भी होगी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एप्पल स्टेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद को। अब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और अहमदाबाद में क्या सिमिलरिटी है? देखिए, मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड के अंदर एक शहर है और यहाँ पर टेक्सटाइल का काम बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इंडिया में भी जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स थी वो अहमदाबाद के अंदर ही लगी थी, और आज के दिन भी अहमदाबाद के अंदर टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हुआ अहमदाबाद। नाइन्थ है हमारा बोटनिस्ट पैराडाइज। बोटनिस्ट कौन होता है? देखिए, जो प्लांट्स या इस तरीके की जो प्लांट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट होता है उसको हम बोटनिस्ट बोलते हैं। तो बोटनिस्ट का स्वर्ग वो है सिक्किम, क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है प्लांट लाइफ की वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बोटनिस्ट का एक पैराडाइज है, क्योंकि कम जगह पर उसको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। ये तो बहुत इजी है, गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में, इसलिए सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल भी क्या हुई? अमृतसर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। और बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से हमको स्पेस सिटी मिल जाता है। सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता ही होगा अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली है वो वर्ल्ड का आईटी हब है, और इंडिया का आईटी हब कौन सा है? बेंगलोर। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या हुई? बेंगलोर। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके सोब्रिके आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड स्पेस सिटी ऑफ इंडिया क्या है? बेंगलोर। नेक्स्ट है हमारा 12th, इंपॉर्टेंट है ये भी, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया या कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया। ये बोला जाता है भुवनेश्वर को, और भुवनेश्वर जो है ओडिशा की कैपिटल है। टेम्पल सिटी देखिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर बेसिकली बहुत सारे टेम्पल्स हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, पुरी जो है वो भी भुवनेश्वर में है, और कोणार्क का जो सन टेम्पल है, कई बार यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है, वो सिंपली आपका उड़ीसा में है। और उसके बाद लिंगराज टेम्पल जो है वो भी उड़ीसा के अंदर ही है, तो इसलिए इसको टेम्पल सिटी बोल दिया जाता है। और कैथेड्रल क्या होता है? कैथेड्रल बेसिकली एक बहुत बड़े चर्च को बोला जाता है। तो आप इसी तरीके से इसको याद रखिए कि टेम्पल और कैथेड्रल एक ही चीज़ है, बस कैथेड्रल में जो है क्रिश्चियंस पूजा करने जाते हैं और टेम्पल में हिंदू पूजा करने जाते हैं, बात एक ही है। तो ऐसी सिटी कौन सी है इंडिया की? वो है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है हमारा मैनचेस्टर ऑफ साउथ। मैनचेस्टर ऑफ, अभी मैंने आप बात की थी कि मैनचेस्टर बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर टेक्सटाइल मिल्स जो है बहुत सारी हैं, पहले टाइम पर भी हुआ करती थी और आज के टाइम पर भी हैं। तो इंडिया की अगर बात करें मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद, लेकिन मैनचेस्टर ऑफ साउथ की बात करें तो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के अंदर भी बहुत सारी टेक्सटाइल मिल हैं, काफ़ी बड़ा बिजनेस हब है टेक्सटाइल्स का कोयम्बटूर में। तो कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, और कोयम्बटूर को बोला क्या जाता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ। नेक्स्ट है हमारा 14th, हाईटेक सिटी भाग्यनगर। अभी बात चल रही है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्पीच सुना था, बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर हैदराबाद से इलेक्शन वो जीतते हैं तो हैदराबाद का नाम चेंज करके भाग्यनगर कर देंगे। तो भाग्यनगर के नाम से पहले के ज़माने में हैदराबाद को जाना जाता था। सिटी ऑफ पर्ल्स, निज़ाम तो आपको पता ही होगा कि सिटी ऑफ निज़ाम्स हैदराबाद को बोला जाता है। और वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, बिरयानी के लिए हैदराबाद फेमस है, तो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी क्या हुआ? हैदराबाद हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं पिंक सिटी। ये सभी को पता है, पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को। कई कारणों से इसको पिंक सिटी बोला जाता है, लेकिन सबसे फेमस कारण यही है कि वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं जो बहुत
घर हैं, उनमें से बहुत सारे घर जो हैं वो पिंक कलर के हैं, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स पिंक कलर की हैं, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ रैलीज। ये याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल हब हमारे देश का कहाँ है, दिल्ली में है, तो रैलियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं, दिल्ली के अंदर, तो सिटी ऑफ रैलीज दिल्ली को बोल दिया जाता है। सिटी ऑफ वीवर्स। वीवर्स कौन होते हैं, जुलाहे, बुनकर, यानी कि जो कपड़े को बुनने का काम करते हैं, वो बोला जाता है पानीपत को। आज के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक हब है वीवर्स का, पुराने कपड़ों का लेन देन यहाँ होता है और बुनाई का काम काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है पानीपत के अंदर, इसलिए सिटी ऑफ वीवर्स को क्या बोला जाता है, पानीपत को। नेक्स्ट है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन हुआ पुणे। 19th है पर्ल ऑफ द ओरिएंट या टूरिस्ट पैराडाइज। पर्ल ऑफ द ओरिएंट देखिए ये इंडिया का है, वर्ल्ड का कुछ अलग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पर्ल ऑफ द ओरिएंट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, लेकिन अभी इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया का पर्ल ऑफ द ओरिएंट है गोवा। और टूरिस्ट पैराडाइज तो कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी का सपना है इंडिया के अंदर कि कभी ना कभी वो गोवा जाए, वहाँ पर जा करके घूमे फिरे पार्टी करे, तो गोवा जो है टूरिस्ट पैराडाइज है। नेक्स्ट है पर्ल सिटी। पर्ल सिटी है तूतीकोरिन। पर्ल सिटी है तूतीकोरिन। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिटी ऑफ बैंगल्स। बैंगल्स होती हैं चूड़ियाँ, चूड़ियों का शहर, यानी कि सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं इंडिया के अंदर, फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद कहाँ है, ये है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। 22nd है हमारा स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। देखिए एस से स्कॉटलैंड और एस से शिलोंग। शिलोंग वैसे क्या है, मेघालय की कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और शिलोंग को बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। 23rd डायमंड सिटी सूरत। सूरत कहाँ है, गुजरात के अंदर। सूरत कहाँ है, गुजरात के अंदर है, और इसको बोला जाता है डायमंड सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं सिटी ऑफ ब्लड। सिटी ऑफ ब्लड को किसको बोला जाता है, तेजपुर को, क्योंकि यहाँ पर एक मिथिकल लेजेंड है कि दो लोगों के बीच में, मेरे को नाम तो अच्छे से रिकॉल नहीं है, शायद हरी और हरा कुछ इस तरीके से नाम है दो, उनके बीच में एक बहुत भयानक लड़ाई हुई थी जिससे एक काफ़ी खून बहा था, ब्लड शेड हुआ था, तो इसकी वजह से तेजपुर जो असम के अंदर है उसको बोला जाता है सिटी ऑफ ब्लड। 25th कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पैराडाइज ऑन अर्थ, यानी कि धरती पर स्वर्ग, या इंडिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, कश्मीर को। और ये बात आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप कश्मीर घूमने नहीं जाते। एक बार आप कश्मीर घूमने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको पैराडाइज ऑन अर्थ या स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। 26th है स्टील सिटी ऑफ इंडिया या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। देखिए स्टील सिटी इंडिया को स्टील सिटी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है, क्योंकि स्टील के जो प्लांट्स थे वो जमशेदपुर में ही सबसे पहले लगाए गए थे। और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि पिट्सबर्ग अपने आप में एक स्टील का बहुत बड़ा हब है वर्ल्ड का, तो इसलिए इंडिया का जो पिट्सबर्ग है वो क्या है, जमशेदपुर है। नेक्स्ट वीडियो में पिट्सबर्ग के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल 27 देखते हैं। 27 क्या है, सन सिटी या ब्लू सिटी किसको बोला जाता है, जोधपुर को। ब्लू सिटी बोलने का यही कारण है, जैसे पिंक सिटी है जयपुर, वैसे ही ब्लू सिटी है जोधपुर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो ब्लू कलर की हैं। 28th है मिनी स्विट्जरलैंड। देखिए प्रॉपर स्विट्जरलैंड तो है इंडिया का कश्मीर, लेकिन मिनी स्विट्जरलैंड की बात करें तो है खज्जर, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, तो कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर जाइएगा। और फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा कि मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है, खज्जर को, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 29th है क्वीन ऑफ अरेबियन सी या गार्डन ऑफ स्पाइसेस। क्वीन ऑफ अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की रानी, और गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसको बोला जाता है, कोची को, कोची को। 30th है सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ कासल्स, सिटी ऑफ जॉय। ये तीनों ही कोलकाता को बोला जाता है, और तीनों ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं, तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए, पीसीजे, पी से पैलेस, सी से कासल, जे से जॉय। पीसीजे सिटी कौन सी है, कोलकाता। पैलेसेस, कासल्स, जॉय, कोलकाता। 31st है सिटी ऑफ नवाब्स या कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट। देखिए सिटी ऑफ नवाब्स तो आपको पता ही है कि लखनऊ को बोला जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली क्या है, पहले के टाइम में एक सिटी हुआ करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल जिसका नाम था, और मॉडर्न टाइम में वो क्या है, इस्तांबुल, इस्तांबुल। और इस्तांबुल कहाँ है, टर्की के अंदर है। बेसिकली टर्की की कैपिटल तो नहीं है ये, टर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शहर है टर्की का इस्तांबुल। और इस्तांबुल जो है एक कल्चरल और आर्ट के मामले में एक हब रहा था
मिडाइवल वर्ल्ड में। तो इसलिए, और बेसिकली लखनऊ में भी जो आर्ट्स थी, जो कल्चर थे, वो फले और फूले। तो इसकी वजह से इसको कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट बोल दिया जाता है लखनऊ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 32 क्या है? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, एथेंस ऑफ द ईस्ट एंड स्लीपलेस सिटी। बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ फेस्टिवल, एथेंस ऑफ द ईस्ट, स्लीपलेस सिटी, ये किसको बोला जाता है? मदुरई को बोला जाता है। देखिए, सिटी ऑफ फेस्टिवल और सिटी ऑफ जॉय में आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जॉय है जो कि कोलकाता है, और सिटी ऑफ फेस्टिवल्स क्या है? मदुरई। 33rd नंबर पे है सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों का शहर, और गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, फाइनेंशियल कैपिटल तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि मुंबई को बोला जाता है, क्योंकि फाइनेंस की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी का हेडक्वार्टर्स वहाँ पर मुंबई में है, और लेन देन जो है समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों से बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं। तो इसकी वजह से इसको मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोल दिया जाता है। सपनों का शहर आपने कई बार मूवीज में सुना होगा कि मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया तो है ही मुंबई के अंदर, और 7 आइलैंड्स भी हैं। आइलैंड आई होप कि आपको पता होगा कि ऐसी लैंड का हिस्सा जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो मुंबई जो है 7 आइलैंड्स की सिटी है। और हॉलीवुड ऑफ इंडिया तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि बॉलीवुड का जो हब है वो कहाँ है? मुंबई में है, और इसलिए इसको हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 34th नंबर पे है ज्वेल ऑफ इंडिया। ज्वेल क्या होता है? बेसिकली देखिए, ज्वेल से ही ज्वेलरी बना है, मतलब महंगे आभूषण इस तरीके के जो होते हैं उनको ज्वेल बोला जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल गया मनी। मनी क्या होता है? बेसिकली ये भी एक ज्वेल ही होता है। तो ज्वेल ऑफ इंडिया क्या है? मणिपुर। सैंडलवुड सिटी, सैंडलवुड सिटी किसको बोला जाता है? मैसूर। और सैंडलवुड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? चंदन। चंदन। तो चंदन की जो सिटी है, जहाँ पर चंदन जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है मैसूर। 36 क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी, मसूरी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मसूरी को पहाड़ों की रानी बोला जाता है। 37 है सिटी ऑफ ऑरेंजेस, यानी कि संतरों का शहर, किसको बोला जाता है? नागपुर को। 38 नंबर पे है सिटी ऑफ स्टैच्यूज, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। देखिए, ये सिटी ऑफ स्टैच्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको बोला जाता है? तिरुवनंतपुरम को, जिसका पुराना नाम था त्रिवेंद्रम। अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है तिरुवनंतपुरम। और सिटी ऑफ स्टैच्यूज, एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है? तिरुवनंतपुरम को। 39 नंबर पे है वाइट सिटी या सिटी ऑफ लेक्स। वाइट सिटी या सिटी ऑफ लेक्स किसको, ये वाला जो पार्ट है सिटी ऑफ लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट सिटी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिटी ऑफ लेक्स के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उदयपुर इसको बोला जाता है। 40th नंबर पे है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, अबोर्ड ऑफ द गॉड्स। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये ऐसी सिटी है जहाँ से कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स हमारे निकले हैं। और उसके बाद अबोर्ड ऑफ गॉड, यानी कि अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, रेजिडेंस, जहाँ पर भगवान रहते हैं। वो जगह कौन सी है? प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नया नाम है। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ब्राउन सिटी ऑफ इंडिया, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, जैसलमेर को बोला जाता है। ब्राउन सिटी ऑफ इंडिया एंड गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया दोनों ही किसके सोबरी के हैं? जैसलमेर के सोबरी के हैं। 42nd पे है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड बोला जाता है वेस्ट बंगाल को। 43rd सिल्क सिटी बोला जाता है भागलपुर को, जो कि कहाँ है? बिहार के अंदर है। 44th पर है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। देखिए, साउथ इंडिया का गेटवे, यानी कि मतलब साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है इंडिया का? मैप देखिए, यहाँ पर नीचे ऐसे है, और ये सारा क्या है? तमिलनाडु है। तो गेटवे ऑफ साउथ क्या होगा इंडिया का? बेसिकली तमिलनाडु ही होगा। और तमिलनाडु का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है चेन्नई। और चेन्नई को सिर्फ गेटवे ऑफ साउथ इंडिया ही नहीं, डेट्रॉइट ऑफ एशिया। देखिए, डेट्रॉइट का मीनिंग आपको पहले बता देता हूँ। डेट्रॉइट जो है यूएसए के अंदर एक सिटी है, और कार मेकिंग की 3 बहुत बड़ी कंपनी है। जनरल मोटर्स, जी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इरेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्स एंड फिएट मोटर्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? डेट्रॉइट के अंदर ही है।
तो इसलिए डेट्रॉइट जो है वो वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल्स का हब है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है, इसलिए डेट्रॉइट जो है इसको मोटर सिटी भी बोला जाता है। लेकिन डेट्रॉइट ऑफ एशिया की बात करें और ऑटो हब वही, यानी कि ऑटोमोबाइल्स आ गई, कार्स वगैरह हो गई, ऑटो हब ऑफ इंडिया या मोटर सिटी ऑफ इंडिया, ये सारे क्या हैं, चेन्नई हैं। और हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, चेन्नई को बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी है उसको पता है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, धनबाद। धनबाद कहाँ है, बिहार के अंदर। इसके बाद 46 है टी सिटी। टी सिटी ये कहाँ है, डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ कहाँ है, आसाम के अंदर। 47 है हमारा ग्रीन सिटी। ग्रीन सिटी किसको बोला जाता है, गांधीनगर को, जो कि गुजरात की कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो इसलिए ये ग्रीन सिटी है। नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस कैपिटल या स्पिरिचुअल कैपिटल। स्पिरिचुअल भी वही चीज़ हो गई, भगवान से रिलेटेड, और रिलीजियस भी भगवान से रिलेटेड चीज़ हो गई, और ये दोनों ही किस सिटी के नाम है, वाराणसी के नाम है। इसके बाद 49 है कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और कैशू क्या होता है, काजू। काजू को कैशू बोला जाता है। और कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, कोलम, और कोलम कहाँ है, केरला के अंदर। 50th नंबर पे है सिटी ब्यूटीफुल। रियली में ही बहुत ब्यूटीफुल सिटी है चंडीगढ़, इसलिए इसका सोब्रिके क्या है, सिटी ब्यूटीफुल। सिटी ऑफ डेस्टिनी, सिटी ऑफ डेस्टिनी बोला जाता है विशाखापट्टनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। क्रेडल बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को एक पालने के अंदर बिठाया या सुलाया जाता है ताकि वो हिलता रहता है और बच्चे को अच्छे से नींद आती रहती है। तो क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग किसको बोला जाता है, कर्नाटका को। कारण है इसके पीछे, इंडिया के बहुत बड़े बड़े 7 बैंक्स जो हैं वो कर्नाटका से ही ओरिजिनेट हुए। अभी मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से हैं, अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 53rd सिटी ऑफ सेजेस। सेजेस का मतलब होता है साधु। साधुओं की सिटी या योगा सिटी किसको बोला जाता है, ऑब्वियसली ऋषिकेश को बोला जाता है। 54th शुगर बाउल ऑफ इंडिया। शुगर देखिए किससे बनती है, शुगर बनती है शुगर केन से, और शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, यूपी में। तो इसलिए शुगर बाउल ऑफ इंडिया जो है क्या हो गई, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। और लास्ट हमारा बचता है सिटी ऑफ चिलीज। चिलीज यानी कि मिर्च, और ये बोला जाता है गुंटूर को, और गुंटूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और एक मुझसे छूट गया, लेदर सिटी। लेदर सिटी किसको बोला जाता है, आप इसको भी याद रख लेना। लेदर सिटी बोला जाता है कानपुर को। चमड़े का जो काम है सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है, कानपुर में, इसलिए इसको लेदर सिटी भी बोला जाता है। और कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये था गाइज इंडियन सिटीज़ और उनके सोब्रिकेज। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब हम वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट सिटीज़ और उनके निकनेम्स के बारे में बात करेंगे। आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।